जय हिंद। कृपया करके ये वीडियो पूरा देखिए। स्वतंत्रता दिवस के आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पे जिन महान क्रांतिकारियों ने हमें बलिदान दिलाया था, ऐसे कई और महान क्रांतिकारी थे जिन्हें हमें इतिहास के पन्नों में काफ़ी समय से धूल लगती जा रही है और उन्हें इतिहास बना दिया गया है। ज़रूरी है कि इस शुभ अवसर पर उन्हें याद किया जाए। जैसे हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को त्रिवेणी सेना के रूप में याद करते हैं, ऐसी त्रिवेणी सेना के रूप में बंगाल के विनय बसु, दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता ये महान क्रांतिकारी हुए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। गलती लोगों की भी नहीं है कि वो जानकारी उनके पास पहुंची नहीं। सरकार ने कहीं ना कहीं इनके स्वतंत्रता सेनानियों के उच्चतम बलिदान को कहीं ना कहीं दबा दिया। आइए इनके बारे में कम समय में आपको बताया जाए। बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग एक है जहाँ अंग्रेजों का गढ़ माना जाता था। वहाँ पे एक IG जनरल कर्नल सिप्सन बहुत फेमस था। फेमस इसलिए था क्योंकि वो जितने भी भारतीय क्रांतिकारी होते थे उन पर क्रूर अत्याचार के लिए जाना जाता था। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जेल में जाते थे वो जानबूझकर उन पर इतना अत्याचार करता था कि वो अपनी जीवन की भीख मांगने लग जाते थे। उन पर अलग अलग प्रकार की क्रूरता करता था, जिसे इस बारे में बंगाल वॉलंटियर्स को पता चला, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस अधिवेशन, जब 1928 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बंगाल वॉलंटियर्स की स्थापना की थी। वहाँ से 2 वॉलंटियर्स को निकाला गया जिनका नाम बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता थे, और उनके साथ विनय बसु को बुलाया गया। ढाका से कलकत्ता में बुलाया गया और कहा गया जिप्सन को की हत्या करनी है। इन की हत्या करने के लिए इन 3 महान क्रांतिकारियों को चुना गया। इन महान क्रांतियों ने जैसे इनका ऐलान हुआ, इनके नामों को इनकी खुशी देखने लायक थी। ये राइटर्स बिल्डिंग के दिन 8 दिसंबर 1930 को राइटर्स बिल्डिंग में ये लोग घुसते हैं और कर्नल सिप्सन के ऑफिस में जाके तीनों लगातार फायरिंग करके उनकी हत्या कर देते हैं। जैसी हत्या करके निकलते हैं तो आसपास चारों तरफ से पुलिस के घेरों में फंस जाते हैं। कभी ये इस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर से ये मुकाबला उनका मुंहतोड़ तरीके से मुकाबला करते हैं। उसके बाद जब इनको लगता है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उसमें से बादल गुप्ता पोटासियम साइनाइड खा लेते हैं। उनकी तुरंत उसी समय मृत्यु हो जाती है। दिनेश गुप्ता और विनय बसु अपने आप को शूट कर लेते हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 13 दिसंबर 1930 को विनय बसु हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। अंग्रेजों द्वारा कोशिश की जाती है कैसे भी करके दिनेश गुप्ता को बचा लिया जाए, जिससे इनके क्रांतिकारियों के ठिकानों का पता चले और इनके मकसद का पता चले। जैसे ये ठीक होते हैं, बाद में 7 जुलाई 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है। इनको फांसी दिलवाने के लिए कई हस्ताक्षर अभियान भी चले, लेकिन अंग्रेज का कहना था हत्या के बदले हत्या। इन महान क्रांतियों को हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए। जैसे हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के उच्चतम बलिदानों को याद करते हैं, ऐसी ये भी त्रिवेणी सेना थी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं, इन महान क्रांतिकारियों के उच्चतम बलिदान को आप आज स्वतंत्रता दिवस पर पहचानो। इन्हीं कारण हमें आज़ादी मिली थी। वही इनकी उम्र आप पता करोगे तो विनय बसु और दिनेश गुप्ता की 22 साल की उम्र थी, बादल गुप्ता की 19 साल की उम्र। बताओ, इतने नौजवान लोगों ने देश में उच्चतम बलिदान दिया और इनको कोई स्थान नहीं दिया गया। आज के युवा नशे के कैद होते जा रहे हैं। भारत सरकार से भी हमारा निवेदन है कि इन महान फ्रीडम फाइटरों के बारे में हमें बताएं और जो बच्चे, जो यूथ नशे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें नशे से जाने से रोकें। बंगाल की आज जो आप सभी के समक्ष समस्या सभी को दिख रही है, मैं उसी में कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि बंगाल की इस समस्या को लेते हुए आप अपनी एक समस्या है जो भारत की काफ़ी सालों से बनी हुई है, चिकन नेक, इस समस्या को दूर किया जाए और इन महान फ्रीडम फाइटर को याद किया जाए। आज़ादी के बाद कलकत्ता में डलहौजी स्क्वायर का नाम बदल के विनय बसु, बादल, दिनेश के नाम पे पार्क रखा गया। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।